आज की वीडियो में बच्चों हम चैप्टर नंबर 5 समांतर और प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। पिछले 2 पार्ट में बच्चों मैंने 2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी थी। आज बच्चों हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझेंगे। लास्ट पार्ट में बच्चों मैंने आपको लंब रेखाएं और समांतर रेखाओं के बारे में बताया था और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज हम बच्चों जानेंगे कि तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, जैसे आपके चित्र में दिखाया गया है, इसमें 5.14 में इसमें एक रेखा है जो कौन सी है, टी रेखा है। देखिए ये वाली टी रेखा जो क्या कर रही है, रेखा एल और रेखा एम को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो टी है ये एक क्या कहलाएगी, ये वाली रेखा ये आपकी एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है वो तिर्यक रेखा कहलाती है। ध्यान दें कि जब एक रेखा दो रेखाओं के समूह को पार करती है तो टोटल 8 कोण बनते हैं। जैसे देखिए एक रेखा है ना, इसको पार कर रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने कोण बनते हैं, 8 कोण। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इन कोणों की हम मेजरमेंट समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मानिए मैं इसे क्लीन करता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में कि जैसे एक है ये क्या है, 3 का शीर्षाभिमुख कोण है, 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, 4 है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से कोण बनाते हैं। क्रॉस कोण बोले, ये कैंची कोण बोल सकते हैं इन्हें। तो ये हमेशा की रहती है, इनकी वैल्यू बराबर रहती है। जैसे 6 का शीर्षाभिमुख कोण 8 होगा और 5 का शीर्षाभिमुख कोण 7 होगा। जितना 5 होगा उतनी 7 की वैल्यू होगी, जितनी 8 की वैल्यू होगी उतनी 6 की वैल्यू होगी। और प्लस हमने रेखीय युग्म भी समझा था। रेखीय युग्म क्या होता है, जैसे आपका एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या बना रहे हैं, आपका रेखीय युग्म बना रहे हैं यहाँ से, जिसका टोटल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे एंगल 4 और एंगल 3 रेखीय युग्म बना रहे हैं। एंगल 5 और एंगल 6 भी एक रेखीय युग्म है, और एंगल 8 और एंगल 7 ये भी क्या है, एक रेखीय युग्म जिसका टोटल 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, आपका एक शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इसी तरह से अन्य और बन रहे, टोटल 4 युग्म बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण की, ठीक है। एक युग्म मतलब जोड़े, एक जोड़ा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 युग्म शीर्षाभिमुख कोण के और टोटल 8 कोण बनते हैं। अब बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट संगत कोण। तो देखिए संगत कोण क्या होते हैं, चित्र 5.14 में अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मैं इसे क्लीन करता हूँ पहले। तो देखिए जो आपका जो एंगल 2 है इसका जो संगत कौन सा कोण कहलाएगा, एंगल 6 कहलाएगा। देखिए ये वाला कोण क्या होगा, इसके संगत होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, इसके संगत होगा। एंगल 1 का संगत कोण कौन सा होगा, एंगल 5, और एंगल 4 का होगा एंगल 8। और संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए 5.14 में हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा ती के कोणों के 2 समूह बना रहे हैं। एक रेखा एल के साथ बनाते हैं, दूसरा एम के साथ बनाते हैं। जैसे ये 2 रेखाएं, ठीक है, इनके साथ बना रहे हैं। अब स्थिति के आधार पर पहले समूह के कोण दूसरे समूह में कोणों के संगत होंगे। जैसे एंगल 1 और 5 क्या होंगे, संगत कोण होंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। देखिए ये वाला एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों एक दूसरे के संगत होंगे, ठीक है। इसके इसी प्रकार एंगल 2 और 6 होंगे, एंगल 3 और 7 होंगे, और एंगल 4 और 8 होंगे। तो देखिए 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, जो भी मैंने आपको बताया देखिए वहीं ये लिखा हुआ है। तो इस तरह के कोण बच्चों ये आपके संगत कोण कहलाते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पर बताया गया कि जब एक तिर्यक रेखा द्वारा एक रेखा युग्म पर बने जो संगत कोण है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। तो उस युग्म की जो रेखाएं वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर भी होंगी। देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ही। किसी किसी क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया जाता है कि संगत कोण दे दिए जाते हैं। जैसे मान लो ये बराबर है आपका, ठीक है, किसके, इस वाले कोण के। मान लो ये 30 है तो ये 30। जब इनके ये 2 कोण बराबर होंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एल रेखा है और ये दूसरी रेखा मान लिया एम, ये दोनों क्या होंगी, ऑटोमेटिक एक दूसरे की समांतर होंगी, ठीक है, जब 2 संगत कोण बराबर होते हैं।
तो यहाँ पे बताया गया। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, जब एक तिर्यक रेखा के द्वारा समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करने पर जो बने संगत कोण होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसा अभी हमने देखा एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। ठीक है, इसके बाद जब एक रेखा युग्म में रेखा एक दूसरे को समांतर नहीं होती तो तिर्यक रेखा के द्वारा बनने वाले संगत कोण कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होंगे। जब दो रेखाएं, जैसे मान लो एक रेखा ये जा रही है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ जा रही है, तो बीच में हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी, तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होंगे, इनके संगत कोण बराबर नहीं होंगे क्योंकि वो समांतर ही नहीं है। ठीक है, तो दो रेखाएं समांतर होनी जरूरी है, तभी उस तिर्यक रेखा से जो कोण बनेंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, वरना नहीं होंगे। अब देखिए समांतर रेखा को खींचना। अब मान लीजिए कोई रेखा है एल, जैसे मान लीजिए एक रेखा खींची है एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक स्केल रखेंगे आप। ठीक है, हम समांतर रेखा को कैसे खींचेंगे, स्केल रखेंगे और स्केल के सहारे में ही बच्चों आपका समकोणक, ठीक है, ये आपके देखा है, ये जो दे रखा है ये समकोणक, इसको रखेंगे और यहाँ से ऐसे देखिए क्या करेंगे हम, इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, फिर इसको थोड़ा और नीचे ले जाएंगे 1 सेंटीमीटर तो एक लाइन खींच देंगे, फिर 1 सेंटीमीटर और नीचे खिसकाएंगे तो एक ऐसे। तो इस तरीके से हम समांतर रेखाओं को खींच सकते हैं एक दूसरे की। ठीक है, अगर मान लो दूसरे तरीके से खींचनी है, देखिए यहाँ से खींचेंगे तो इसको 1 सेंटीमीटर ये लाइन खींच दी, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर करेंगे तो इस तरीके से एक समांतर रेखा खींचती जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों के हेल्प से हम समांतर रेखा को खींच सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट की एक्सरसाइज कह सकते हैं इसे। ठीक है, जो आपके पेज नंबर 119 पे दी हुई है, तो हम इसे करते हैं। क्या आप रेखा एल के समांतर एक रेखा खींच सकते हैं जो बिंदु ए से होकर जाती हो, जैसे मान लो एल है और बिंदु ए के होकर जाती हुई आपको करनी है एक समांतर रेखा खींचनी। आप इसे अपने ज्योमेट्री बॉक्स के जो उपकरण होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के, उसका यूज़ करके करना है। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाँ, हम रेखा एल के बाहर स्थित बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखा एल के समांतर एक रेखा को खींच सकते हैं। अब इसके बच्चों हम चरण लिखते हैं और चरण के अनुसार हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चरण है कि दी गई रेखा एल पर कोई भी एक बिंदु बी मान लीजिए और बिंदु ए को बी से एक सीधी रेखा के द्वारा मिलाइए। तो देखिए आपको एक रेखा दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो, जिसका नाम क्या है, एल है। ठीक है, और इसके ऊपर एक बिंदु दिया हुआ है ए। ठीक है, ये मान लिया बिंदु है जिसका नाम है ए। ठीक है, अब बोला गया फर्स्ट चरण में कि एल पर एक बिंदु ले लीजिए जिसका नाम होगा बी और इन दोनों बिंदु को इस तरीके से क्या करना है, मिला दीजिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, स्केल से मिलाइएगा। ठीक है, मैं रफली मिला रहा हूँ, है ना। इसके बाद बच्चों क्या करना है, दूसरे चरण में प्रकार की हेल्प से अपनी सुविधा के अनुसार इसे ओपन कीजिए प्रकार को। ठीक है, आप 2 सेंटीमीटर ओपन कर सकते हैं या 1 सेंटीमीटर। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए। अब बिंदु बी है तो इसे केंद्र मान के इस तरीके से एक चाप खींचेंगे जैसे ये। ठीक है, चाप खींचेंगे जो एल को सी पर और रेखा ए बी को डी पर काटे। अब एल रेखा ये यहाँ पे सी पर काटेगा और इस पे ये डी पर काटेगा जो ए बी रेखा है। ठीक है, अब तीसरा चरण है कि प्रकार की दूरी को बिना बदले उतनी ही दूरी रखनी है आपको। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर रेखा ए बी के ऊपर की ओर एक दूसरा चाप खींचिए। तो देखिए उतने ही केंद्र मान के, ठीक है, यहाँ से और एक और चाप खींचेंगे ऐसे। ठीक है, और ये देखिए जो ए बी को किस पे काटेगा, ई पर। तो देखिए आपकी ए बी रेखा है ना, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ई। ठीक है, ई पर काट रहा है। अब चौथा चरण है कि प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रखिए और उसकी पेंसिल वाली नोक को बिंदु डी तक फैलाएं। तो देखिए पहले हम प्रकार की नोक को सी पर रखते हैं, सी ये रहा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और प्रकार की नोक को, जो पेंसिल की नोक है, उसको यहाँ तक फैलाएंगे। यहाँ पे पेंसिल की नोक रखेंगे, इतना मेज़र कर लेंगे। ठीक है, और मेज़र करने के बाद क्या करना है, एंगल सी बी डी की चौड़ाई को मापेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है चरण 5। दूरी को वही रखते हुए प्रकार की नोक को बिंदु ई पर रखिए और पहले नीचे खींचे गए
मतलब पहले खींचे गए चाप को काटते हुए एक नया चाप बनाइए और इस कटान बिंदु को F नाम दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका बिंदु E है। अब यहाँ पे रखते हुए एक चाप खींचेंगे जैसे यहाँ, तो आपका चाप क्या होगा, थोड़ा ऊपर की साइड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जिसका नाम क्या रखना है, F रखना है। तो आपका बिंदु ए तो ये रहा, देखिए ये जो आपका ए है और ये आपका F है। इन दोनों को आप स्केल की हेल्प से इस तरीके से मिला देंगे तो आपके क्या होगी, L के समांतर एक रेखा खींच जाएगी M। तो इस तरीके से बच्चों हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ये आपके सभी चरण क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, ए और F को मिला देंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया गया। तो देखिए जैसे मान लिए ये आपका नाम अलग है ना, तो मान लीजिए एक रेखा आपकी ये दी हुई है। ठीक है, पॉइंट आपका C है, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे P को, फिर इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, फिर अपने हिसाब से ओपन करेंगे प्रकार को और एक चाप लगाएंगे। ठीक है, जो E और D पर कट करता है, ऐसे ही हम C पे करके हम एक चाप लगाएंगे उतनी ही साइज का जो आपका H पे कट करेगा। इसके बाद हम D और E को नापेंगे, मतलब प्रकार की नोक D पे रख के पेंसिल की नोक को F पे रखेंगे और इतना मेज़र करने के बाद H पे प्रकार की नोक रख के और एक चाप इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, जो आपका ये पॉइंट मिल जाएगा और फिर इसको इस तरीके से हम मिला देंगे तो आपकी एक समांतर रेखा खींच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम समांतर रेखा को खींच सकते हैं। अब देखिए आगे हमारा आता है। ठीक है, आगे के टॉपिक हैं कागज़ को मोड़कर समांतर रेखाएं बनाना। तो देखिए कागज़ है उसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो आपका देखिए बीच में एक समांतर रेखा खींच जाएगी। फिर हम इसको इस तरीके से यहाँ से मोड़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी समांतर खींच जाएगी और इस तरीके से देखिए मोड़ेंगे पट्टी के रूप में तो आपके अनेक समांतर रेखा खींच जाएंगी जो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एकांतर कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एकांतर कोण क्या होते हैं ये समझेंगे और इससे रिलेटेड जो आपकी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा और इसी आखिरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करा के आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आज जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं संगत कोण के बारे में, तिर्यक रेखा और समांतर रेखा को कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप अच्छे से समझ गई होंगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको उसके सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी बच्चों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।